स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रही, फिर सिस्टम खुद ही लॉकआउट हो गया। अगले दिन मैंने ये बात समर को बताई, लेकिन समर को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, या यूं कहो कि वो इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने समर को एहसास दिला दिया कि ये सब चीजें किसी का वहम नहीं बल्कि सच में एग्जिस्ट करती हैं। उस रात मैं लीव पर था। समर नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आया, जिसे सुनते ही वो चौंक उठा। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? फोन के दूसरी तरफ रोज की आवाज थी। समर अचानक से घबरा गया और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। तभी उस कॉल सेंटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अपने आप बंद हो गईं। सबको लगा कि कोई पावर फेलियर हो गया है, तो लोग ब्रेक लेने के लिए नीचे चले गए। पर समर घबराया हुआ था। वो अपनी सीट पर बैठा उसी कॉल के बारे में सोच रहा था। तभी ऑफिस की खिड़की से आती हुई हल्की सी रोशनी में समर को दिखा कि उसके सामने वाली चेयर अपने आप गोल घूम रही है। वो वही चेयर थी जिस पर रोज बैठा करती थी। समर ये देखकर बेहद घबरा गया। वो अपने आप को शांत करने पैंट्री में पानी पीने गया, पर वहां जो हुआ उससे उसका दिल दहल गया। जब वो वाटर कूलर से पानी ले रहा था, तब अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई लड़की खड़ी है। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। उस लड़की ने कहा। उस अंधेरे में समर ने पीछे देखा तो उसे 2 लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। उसे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो रोज हो। तभी ऑफिस की लाइट वापस आ गई। और समर ने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। समर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना बैग उठाया और घर वापस जाने के लिए नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर दबाया। वो लिफ्ट में अकेला था और बेहद घबरा चुका था। जैसे ही लिफ्ट में जी आया और लिफ्ट खुली, समर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट किसी कब्रिस्तान में खुली है। बहुत से लोग थे वहां, लेकिन सब के सब बेजान से, ज़ॉम्बीज़ जैसे, जैसे मुर्दा हूं। वो सब समर को घूरने लगे और उन्हीं में एक थी रोज। समर के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा